तो आज हम लोग ऑफिशियली शुरू करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी को, और पहला चैप्टर है जो हमारे नोट्स में आपको दिया गया है, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी से पहले आप ये समझिए कि सिक्योरिटी क्या चीज होती है। तो सिक्योरिटी क्या चीज होती है? व्हाट इज सिक्योरिटी? आयुष, प्रोटेक्ट करना क्या, या किसी को बीइंग सेफ की फीलिंग दिलाना। ठीक है, बीइंग सेफ, हाँ, विदाउट एनी थ्रेट, जो इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड, जिसको हम बोलेंगे बेसिकली हम सिक्योरिटी बोलेंगे इसको। तो इसी लाइन पे हम क्लास शुरू करते हैं। So there can be many definitions of nations can be given by various persons, various institution। एक नेशन की जो डेफिनेशन है, कई तरह की डेफिनेशन हो सकती है, और ये डेफिनेशन क्या होती है कि वो वेरी भी करेगी। बट अगर हम बात करें नेशन की, तो नेशन है स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल फॉर्मेटेड ऑन द बेस ऑफ कॉमन लैंग्वेज, टेरिटरी, इकोनॉमिक लाइफ, एथनिसिटी, साइकोलॉजिकल मेकअप, मैनिफेस्टेड इन अ कॉमन कल्चर। बहुत सारे भारी भारी शब्द इसके अंदर यूज करे गए हैं। पहली बात, स्टेबल कम्युनिटी। व्हाट इज स्टेबल कम्युनिटी? What do you understand by term stable community से क्या? Without any clashes। तो अगर हमारे यहाँ पे clashes नहीं हो तो क्या, अगर हम let's say कि बात करें कि एक कम्युनिटी में clashes नहीं है पर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, तो वो कम्युनिटी स्टेबल है। बेसिकली सबसे बड़ी जो चीज़ होती है किसी कंट्री के लिए वो होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जैसे कि हमारे पड़ोसी देश में हमने देखा कुछ दिनों पहले कूप हुआ था। कूप का मतलब तख्ता पलट हुआ था, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद मैंने कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो हमने अपने पाकिस्तान में कई बार, हमारे पड़ोसी प्रदेश पाकिस्तान में कई बार देखा कूप हुआ है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में, सीरिया में, अभी रिसेंटली तालिबान में है, अभी कल तो तालिबान का एपिसोड चला, इसके अंदर हमने कूप देखा। तो कूप का मतलब बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे राजशाही नहीं इंप्लीमेंट हो रही है, वहाँ पे मोनार्की इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इंप्लीमेंट किया जा रहा है, या फिर पॉलिटिकल लीडर्स को हटा के, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, उनको हटा के एक गन के बेस पे या पावर के बेस पे पॉलिटिकल चेंज ले ली जा रही है। तो वहां भी क्या हो रहा है, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो कूप कुम क्या बोलेंगे, तख्ता पलट क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे चेंज इन पावर। क्लियर है? और बेसिकली वहां पे भी क्या है, अब जो नई सरकार आती है, हम लोगों ने देखा कि अफगानिस्तान का जो एपिसोड हुआ इतना ज्यादा न्यूज में फ्लैश हुआ, इंडिया की न्यूज में इतना फ्लैश हुआ, ग्लोबल न्यूज में इतना फ्लैश हुआ। इंडिया वालों ने तो खैर इतना ज्यादा फ्लैश कर दिया था कि तालिबान भी खुद पूछ रहा था कि भाई अगला हम क्या करने वाले, बताओ हमको। हमारी न्यूज वालों को ज्यादा पता था। तो ये चीज देखने वाली बात है कि आज की डेट में क्या वो न्यूज दिखती है, 100 में से कोई आधी एक न्यूज जो है वह दिखती है, जिसे हम बोलते हैं कि चल तालिबान की कोई न्यूज आ रही है, अफगानिस्तान की कोई न्यूज आ रही है। बट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा अब किसी को नहीं पता। पॉइंट इज दिस की अब जो नई गवर्नमेंट आई है, अब उसके साथ लोग सिंक होना शुरू करेंगे। ठीक है, अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात भी करते हैं तो नॉर्थ कोरिया भी एक तरीके से एक तो मोनार्की सिस्टम कह सकते हैं या फिर डिक्टेटरशिप सिस्टम कह सकते हैं। बट एवरीबडी, अब उसके अंदर क्या चल रहा है नोबडी नोस। बट एग्जैक्टली क्या है, वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम इन प्लेस है। तो पॉलिटिकल हायरार्की के अंदर जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है, वहां से जब नीचे पे देखते हैं, हायरार्की को देखते हैं, तो उस पॉलिटिकल सिस्टम को हम कह सकते हैं कि दैट इज अ नेशन, उसे कम्युनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन लैंग्वेज। सो अगर मैं एक बात बोलूं कि हम क्लास में लेट्स से कि 20, 25, 30 बच्चे हैं और हर बच्चा एक अलग लैंग्वेज बोल, लैंग्वेज की क्या वैल्यू होती है? कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है कॉमन लैंग्वेज के अंदर? तूने जो ना कहा मैं सुनता रहा, बेवजह ख्वाब बुनता रहा। ठीक है, तो ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगेन वो ओशो वाली बात सामने आती है कि मैं कहूंगा मैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, तुमने जो समझो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बट उसकी जो इंटेंसिटी है समझने की, सिमिलर लहे कहने से, उसके लिए है लैंग्वेज की बड़ी जरूरत होती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे जब जल्दी आओ, हमारे यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा था, जब नेशनल मूवमेंट जब शुरू हुआ था, मॉडर्न इंडिया की बात करें, मॉडर्न इंडिया जब स्टार्ट हुई थी, नेशनल मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, हम लोगों ने एक चीज देखी थी, गांधी जी ने जब कांग्रेस आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। एक तो उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे बड़ा फोकस कराया था, दूसरा उन्होंने एक जो कांग्रेस की मेंबरशिप थी उसकी फीस बहुत घटा दी थी, और उनका एक ही मतलब था कि जब तक मास कनेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर कोई नेता लेट्स से कि किसी अब आपने देखा होगा कि मैक्सिमम नेता, हमारे काफ़ी नेता काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जैसे राहुल गांधी साहब हैं, सचिन पायलट साहब हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इनकी इंग्लिश पे बड़ा अच्छा कमांड है। पर जब भी ये कोई भाषण देंगे, मोस्ट लाइकली दे विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। ठीक है, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को देखा हो, किसी वो लोकल एरिया में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर गेटअप ले लेते हैं, वहाँ की भाषा से स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया आए थे उन्होंने नमस्ते से स्टार्ट किया था। तो व्हाट इज दैट, दिस दे ट्राई टू कनेक्ट विद मासेस, और बिना मासेस से कनेक्ट किए आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो।
आप पॉलिटिक्स में नहीं उतर सकते। तो लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं ही यहाँ पे हिब्रू में आप लोगों को यूपीएससी पढ़ाना शुरू कर दूँ तो आप लोग यहाँ पे नहीं आओगे, या फिर आप लोग हिब्रू में जॉब देना तो मैं नहीं आऊँगा। तो प्रॉब्लम क्या है, जब तक कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी, अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बड़ा ये मीडियम इज़ फॉर राइटिंग, बट जो समझने की जो आज भी हमारे कंट्री में मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो हिंदी एंड इंग्लिश का कुछ मिक्सचर है, ना प्रॉपर वो हिंदी है ना प्रॉपर वो इंग्लिश है, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर एथनिसिटी क्या होती है, इकोनॉमिक लाइफ, मतलब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक जुड़ी हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडस वैली की सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा लगता है, वहाँ देख के ऐसा लगता है मैं प्रोबेबिलिटी में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि दैट इज द एंशिएंट पास्ट, और वो जो राइटर्स ने हमें बताया हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे भाई एग्रीकल्चर की फार्मिंग की डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल था, कॉमन इकोनॉमिक लाइफ थी। आज की डेट में क्या इकोनॉमिक लाइफ कॉमन हो सकती है? हो सकती है, क्यों? जॉब और बिजनेस अलग अलग नहीं होता कि भाई अब हम कैटेगरी कैसे करते हैं कि जॉब है या बिजनेस है ना। उसके बाद जो है जॉब के अंदर फर्दर सर्टिफिकेशन है और उसके बाद फर्दर सर्टिफिकेशन है। तो इकोनॉमिक लाइफ के बेस पे भी कम्युनिटी डेवलप हो सकती है। फिर एथनिसिटी क्या होती है? तो कल्चर तो नीचे भी है। एथनिक मतलब कि एथनिसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पूल ऑफ लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर कस्टम्स को फॉलो करते हैं। जैसे मैंने कल बताया था अगली क्लास में, नॉर्थ ईस्ट में एथनिक जो है एथनिक एसेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर एक के खून के अंदर जो है जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव ऐसे ब्लड है, नहीं। ब्लड ग्रुप तो एबीओ ही चलेगा, ना। उनके कुछ कस्टम्स अलग हैं और उसके बेस पे अपने एसेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। एथनिसिटी हो गया। साइकोलॉजिकल मेकअप मतलब कि हाँ थॉट प्रोसेस, नहीं ये तो खैर घर में भी नहीं होता, ये डेफिनेशन में, पर क्या घर में होता है सेम अंडरस्टैंडिंग में लोग। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, घर में एक बार गाड़ी खरीदने की बात कर दो आप, या फिर मम्मी रात को ये पूछ ले खाने में क्या खाओगे, हालांकि बनेगा वही जो मम्मी चाहती है, बट आप लोगों को एक प्रिविलेज दी जाती है कि यार कि चलो बोल के खुश हो जाओ, होता है। तो जब एक अपने के 4-5 सदस्य मिलके एक मत नहीं हो सकते हैं, तो सोसाइटी की बात हम कैसे करें? हाँ ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इट कैन बी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाए, बट उसमें भी वेरिएशन रहेगी। 100% कभी नहीं होता। इवन गोल्ड भी 100% प्योर नहीं होता, सेमीकंडक्टर भी 100% प्योर नहीं होता। अगर आप लोगों ने थोड़ा फिजिक्स पढ़ा हो तो आपको ये चीज़ पता होगी, सेमीकंडक्टर में 100% प्योर इम्प्योरिटी ऐड होती है या फिर ऐड करी जाती है, तभी तो ये काम होता है। और वैसे भी वो जो है ना वो सिंबल है, चाइनीज सिंबल क्या बोलते हैं उसको, तो इसमें जो है व्हाइट में ब्लैक है, ब्लैक में व्हाइट है, तो अच्छे में बुरा है, बुरे में भी अच्छा है, तो इसी का कॉम्बिनेशन होता है वर्ल्ड। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल मेकअप को हम थोड़ा सा ब्रॉडली डिफाइन भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनिफेस्टेड इन अ कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर की अगर बात करें, कल्चर की बात करें, बीइंग एन इंडियन, तो हमारे देश का कल्चर क्या है? कल्चर है पहली चीज आप काउंट क्या करोगे? फूडिंग हो गई, क्लोथिंग हो गई, लैंग्वेज हो गई, कस्टम्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, है ना। रिलीजन को भी पार्ट कर सकते हैं हम, इसके अंदर लिटरेचर को भी कर सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर का क्या कल्चर है? कमाल की बात यह है कि अगर हम कंट्री को ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्थ हमारा, यहाँ पे हमारा JNK है, यहाँ पे हमारा तमिल, यहाँ पे हम कन्याकुमारी कहलाते हैं, ईस्टर्न में हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है, और यहाँ पे हमारे पास गुजरात है। इन चारों आउटपोर्ट्स में और इनके बीच में यू विल फाइंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इमेंस कल्चरल डाइवर्सिटी। लखनऊ कानपुर में कितना डिस्टेंस है? 100 किलोमीटर मैक्सिमम, 50-60 किलोमीटर का। उन दोनों सिटीज का कल्चर पूरा डिफरेंट है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका खान पान अलग है 50 किलोमीटर में। और अगर अभी आप गाजियाबाद में यहाँ से मेरठ की तरफ निकलो, लोगों की भाषा चेंज होती चली जाएगी, आ रही हैं जा रही हैं एंड चलती जाएगी। इवन फूड के अंदर जो फूड कुक करने का तरीका या फूड ईटिंग पैटर्न है वो चेंज होता चला जाएगा। लैंग्वेज के अंदर मतलब रहेगी वो हिंदी के सब डिविजन्स में आएगा, आपका मगही आ जाएगा, आपका भोजपुरी आ जाएगी, सब चीज़ चलती रहेगी। तो हमारा कल्चर जो है बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो हमारा कल्चर में इतना डाइवर्सिटी है, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो भैया नेशन है ही नहीं है। तो फिर हम लोगों को मल्टी कल्चरल मल्टी एथनिक होते हुए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में बांध के रखा हुआ है। और हमारा आर्टिकल 1 ऑफ द पॉलिटिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडिया इज यूनियन ऑफ टेरिटरीज विच इज इनडिस्ट्रक्टेबल इन नेचर, कम वॉट में, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। सिक्किम आना है आ जाओ, जाने देंगे, नो ब्रेकअप पॉलिसी, ठीक है। तो इट इज लाइक वन वे ट्रैफिक। तो उस वजह से जो है हमारा नेशन जो है एक पूरा
स्ट्रिक्ट है या हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन कहती है कि नेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम पीपल एंड मोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मोर ओवरटली पॉलिटिकल देन एथनिक ग्रुप। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल ग्रुप की जो है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू एथनिक ग्रुप, क्योंकि अगर इंडिया को ऐसे पॉलिटिकल आइडेंटिटी देख लेते हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें बांध रहा है, कोई दो राय नहीं है उसके अंदर, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत भी बहुत करते हैं, उसे फॉलो भी करते हैं। बट अगर हम इसको एथनिसिटी के बेस पे हम करते तो हमारे कंट्री में पॉसिबल ही था कि कई तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते थे। अगर हम लोगों ने री नहीं किया होता, हमने कोशिश नहीं करी होती आज़ादी के बाद की कि हम जितनी भी चीज़ें बाहर निकली हैं, जितने भी छोटे छोटे रजवाड़े हैं जो 565 थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर था, जिनको हम लोगों ने फिर बांधा, रीइंटीग्रेट। वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन साहब का बहुत बड़ा इसमें रोल था। खैर वो चीज़ हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे। इट्स अ कल्चरल पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट हैज बिकम कॉन्शियस ऑफ इट्स ऑटोनॉमी। मतलब नेशन का मतलब है कि एक कल्चरल पॉलिटिकल कम्युनिटी है या फिर एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कि कल्चरल पॉलिटिकली कनेक्टेड है और जो अपनी ऑटोनॉमी को लेके जो है कॉन्शियस हो चुके हैं। व्हाट इज ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी का बेसिक मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट, मतलब खुद से हम अपना सारा काम करेंगे। अब ये चीज हो गई यूनिटी एंड पर्टिकुलर इंटरेस्ट हैज गॉन, मतलब उसके ऊपर एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी आ गई है, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो इंडिया इज पेनिनसुला, पार्ट ऑफ पेनिनसुला। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया इंडिया का पार्ट अलग से लाके हम लोगों ने पजल के साथ जोड़ा हुआ, पाकिस्तान को अलग जोड़ा हुआ, बांग्लादेश को नहीं, सब तो है एक ही लैंड मास, बट उसके अंदर पॉलिटिकल जो बाउंड्री है जो कि इमेजिनरी लाइन है, जो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू आवर ओन कन्वीनियंस हमने उसको ड्रॉ किया है। आपने कभी यूएस का मैप देखा है? यूएस के सारे जो वो है ना जो स्टेट्स हैं आपको सीधे मिलेंगे। यूएस का मैप देखना ऊपर का, नॉर्थ अमेरिका का, तो आपको जो 50 स्टेट है ना उनकी बाउंड्रीज आपको सीधी मिलेंगी। ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली जो है वो, वर्टिकली जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, बट हॉरिजॉन्टली जो है एकदम सीधी मिलेंगे। हाँ, ऐसी ऑस्ट्रेलिया में कन्वीनियंस के लिए कि टेरिटरी को ढंग से ना। और इंडिया में क्या है, कोई भी रैंडम शेप बना दो एक कंट्री एक स्टेट निकल आएगा, समझ रहे हो? तो ये एक डिफरेंस है थोड़ा सा।